गजा में जंगबंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक। अमरीका और हमास रहनुमा कायरा पहुंच गए। शर्म उल शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल, मिस्र और तुर्किया के वफ्द भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तदाई मरकज कैदियों का तबादला और जरूरी इकदाम होंगे। इसराइल ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाले। मिस्री हुकाम का हमास वफद की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस वीकेंड के दरमियान बिला वास्ता पैगाम के सवाल फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का गजा मंसूबा भा गया खैरत अंगेज करार देते हुए कहा, गजा मंसूबा में चंद तब्दीलियां हो जाएं तो ऐसा मुमकिन है। हम मंसूबे पर सब मुतफिक हैं, किसी लचक की जरूरत नहीं। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हदबंदी का प्लान भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा, जब हमास इसकी तौसीक करेगी तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमानियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की गजा जंग के खात्मे से मुतल्लिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की यरगमानियों की रहाई और अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा गया। सदर ट्रंप की जानब से गजा पर इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक ये पेशरफ्त जामे और पायदार जंगबंदी के लिए हकीकी मौका फराहम करती है। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हो। ग्लोबल सामूद फ्लोटेला से गिरफ्तार स्वीडिश लड़की ग्रेटा के साथ इसराइली फोर्सेस का सख्त और नारवा सलूक। बरतानवी अखबार गार्डियन के होशरुबा इंकशाफात स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा को मौसूल ईमेल में बताया गया, ग्रेटा को बालों से घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गंदगी और कीड़ों से भरी कोठरी में कैद किया गया। ग्रेटा को ज़बरदस्ती इसराइली झंडे थमाकर इसे छुपने पर मजबूर किया गया और तस्वीर ली गई। रहाई पाने वाले तुर्क कारकुन के मुताबिक ग्रेटा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद को 40 घंटे भूखा प्यासा रखा गया। बरहना करके तलाशी भी ली गई। ग्लोबल सामूद फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती के इतालवी कप्तान थोमासो ने इसराइली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर थोमासो ने कहा, यही वो बेहतरीन काम था जो फ़लस्तीनियों के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम का इंतखाब कलमा पढ़ कर किया लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ है। एक तरफ अमन के लिए काविशों को, दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई। गजा पर हमलों में शिद्दत का इंदिया। 24 घंटे में गजा पर 90 हमले, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 1000 से बढ़ गई, 1,69,000 से ज़ायद जख्मी। भूख, मजीद 2 बच्चों की जिंदगी निकल गई। कहत से शहीद होने वालों की तादाद 460 हो गई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। तमाम तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सामूद फ्लोटेला के पाकिस्तान की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमास अगर फलस्तीनियों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम हमास के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम हमास के साथ हैं। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि हमास को तस्लीम भी करें, उसका ऑफिस भी कायम करें। चेहरे नहीं बदलने, पार्टियां नहीं बदलनी, निजाम बदलना है। आदिल की बालादस्ती की तहरीक है। परसों 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर जिद्दोजहद का उन्वान है। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग इंशाअल्लाह अपने घरों से बाहर निकलेंगे।
फलस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर, ये एक ही रियासत है, बाकी इलाका मकबूजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब, हजारों खवातीन और बच्चों की भी गजा मार्च में शिरकत। फलस्तीन के परचम उठाए, शुरा की शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत से हमास को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का मुतालिबा, कहा फलस्तीनी कुर्बानियां दे रहे हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमास आलमी कवानीन के मुताबिक अपने अवाम की हिफाजत के लिए जुल्म का डटकर मुकाबला कर रही है। अमेरिका हमेशा इसराइल के पीछे खड़ा होता है। अमन के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। गजा के मकीन किसी की भी गुलामी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। लाहौर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। मरीम नवाज की जारहाना तकारीर सिंध हुकूमत का जवाबी वार है। इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर पंजाब पे कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जारहाना तकरीर सिंध हुकूमत का जवाबी वार गुजरा। आमने सामने शर्जील इनाम मेमन का नफरत फैलाने का इल्ज़ाम, कहा कि पंजाब हुकूमत मामलात बिगाड़ रही है, हम उंगली तोड़ने जैसी धमकियों से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाक है, हमारे आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। वफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आला पंजाब के बयान पर माफ़ी मांगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती हमें मैदान में ना उतारें। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेरा पानी मेरा मर्जी जैसी बातें आइन को मानने वाले नहीं कर सकता। आप खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात, कहा कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। पंजाब की तरक्की से जलने वालों से जब कारकर्दगी का पूछें तो सूबाहियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलें तो सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज और इस्लाम मुतासरीन पर फोकस करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मशवरे दे डाले। पंजाब हुकूमत से मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं कि मेरी तीनों बहनें पंजाब में सैलाब की वजह से दबाव में हैं। सियासी इस्तेकाम के बाद मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, हमसे खराब नहीं करना चाहते। पंजाब के किसान को खदशा है कि वो गंदम काश्त कर कैसे करेगा। हम सड़कें बनाते हैं और मुखालफिन तोड़ देते हैं, अब फिर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर इल्ज़ामात को मन घड़त और सियासी बदनीति करार दे दिया। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर खारजा कारकर्दगी को सराहा। इल्ज़ाम लगाना एहसान फरामोशी है, इनका इक़्तिदार बिलावल भुट्टो की वजह से ही है। पीपल्स पार्टी का कंधा हटते ही ज़मीन पर आ जाएंगे। शाजिया मरी बोली, ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है, सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। अभी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद ज़रूरी है, मगर पंजाब हुकूमत हमला आवर है।